कल सावन की शिवरात्रि है। बिहार में सावन बहुत हैपनिंग हो गया है। शूटर का दनादन हाफ एनकाउंटर हो रहा है। सियासी दलों के बीच विशुद्ध मटन युद्ध चल रहा है। बात यह है कि सावन के दूसरे सोमवार को बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। बैठक के बाद दावत हुई। तेजस्वी को दावत में मटन दिख गया। सावन में सोमवार को मटन देख तेजस्वी भाई कहां मौका छोड़ने वाले थे, कहां रुकने वाले थे। वो तो नया पुराना हिसाब चुकता करने के चक्कर में बहुत ज्यादा हमलावर हो गए। पूरा लालू खानदान मटन युद्ध में कूद पड़ा। बिहार के मटन युद्ध की पूरी पिक्चर आप इस रिपोर्ट में देखिए। सावन की शिवरात्रि से एक दिन पहले बिहार में मटन पर सियासी कोहराम मचा है। खाने वाले भी सावन में नहीं खाते हैं। दूसरी सोमवारी भी थी, अब खाने वाले खाए, लेकिन अब आगे से एनडीए की अगर बैठक पवित्र मास में हो, पवित्र दिन पर हो, तो ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष सदन से सड़क तक काले कपड़ों में प्रोटेस्ट कर रहा है। काला कपड़ा पहने लोग पर सनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए बेचारे लोग। बिहार में योगी मॉडल पर शूटर्स का धड़ाधड़ एनकाउंटर हो रहा है। 2005 और 10 के बीच में जो कानून का राज स्थापित हुआ है, वह राज्य फिर से स्थापित होगा। जिन अराजकता वाले मानसिकता के लोगों ने कानून ध्वस्त का नारा दिया है, अब चुन चुन करके ऐसे अपराधियों का हिसाब लगाया जाएगा। बिहार में सावन, सोमवार, मटन, हाफ एनकाउंटर, शूटर और सर, इन 6 शब्दों पर जबरदस्त बवाल चल रहा है। यह तस्वीर बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई उसी पार्टी की है जहां मटन रोगन जोश का स्टॉल लगा हुआ है। इस पार्टी में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के विधायक और कई मंत्री पहुंचे थे। मटन खाने की शुरुआत जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने की। सावन में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में मटन पार्टी का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लपक लिया। तेजस्वी ने मटन पार्टी की टाइमिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि जिस दिन मटन पार्टी हुई उस दिन सावन का दूसरा सोमवार था। सावन हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र महीना होता है। सनातन को मानने वाले ज्यादातर लोग सावन में नॉनवेज नहीं खाते। सावन के सोमवार को बहुत से हिंदू व्रत रखते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को मटन पार्टी हुई। उसके एक दिन बाद बुधवार को शिवरात्रि है। लालू खानदान को इस मटन पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी और एनडीए को घेरने का बड़ा मौका दे दिया। रोहिणी आचार्य भी राजनीति के मटन युद्ध में कूद पड़ी। उन्होंने तेजस्वी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। इसका असर यह हुआ कि मटन युद्ध में बीजेपी नेता बैकफुट पर आ गए। मटन के सवाल पर बीजेपी नेताओं ने जो कहा वो आप भी ध्यान से सुनिए। नहीं सर, कल ऐसा कोई मटन तो नहीं था। मैं तो भोजन में था, लेकिन मटन नहीं था। एक वीडियो है जिसमें मटन रोगन जोश का आइटम रखा हुआ है। लगता है कि वो गलत वीडियो होगा। मटन मैंने नहीं देखा। तो फिर किसके लिए व्यवस्था? वो व्यवस्था ही नहीं थी तो फिर किसके लिए? कहाँ से तस्वीरें हैं सर। तस्वीर वो कहाँ की है वो एक बार जांच कर लीजिए। लोग तो फलाड़ी किए थे। फलाड़ की व्यवस्था थी, हम लोग तो फलाड़ किए थे वहाँ। वो व्यवस्था किसके लिए थी? मटन रोगन जोश उसके मैं देखा नहीं था। मटन ऐसे ही रख दिया गया। मटन तो मेरे नज़र में आया नहीं। तस्वीरें आई हैं। नहीं, तस्वीरें आई होंगी, लेकिन मैंने मटन की तरफ नहीं देखा। मटन हमको नहीं दिखा। हम तो फलाड़ वाले लोग थे, फलाड़ी की तरफ दिखे। किसी दूसरे को खाते देखा? लेकिन हम देखे ही नहीं ना। मेन दिक्कत ये है कि हम उधर देखे नहीं। मैं विशुद्ध शाकाहारी हूँ और 25 वर्षों से शाकाहारी हूँ, इसलिए मैं मटन जानता ही नहीं हूँ। अब भूल गया हूँ मटन। इसके लिए व्यवस्था? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। एनडीए की बैठक के बाद हुआ, एनडीए के नेताओं के लिए हुआ, तो आप ही लोगों के लिए था ना? नहीं, हमने देखा ही नहीं तो पता क्या। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी में मटन देखा तक नहीं, उन्होंने तो सिर्फ वेज और फलाहार के काउंटर देखे। हालांकि मटन रोगन जोश की तस्वीरें अब सरेआम हैं। हो सकता है कि उनकी नजर उस काउंटर पर ना पड़ी हो, क्योंकि मेनू में वेज आइटम ही ज्यादा थे। इनमें दाल, गट्टे की सब्जी, मलाई कोफ्ता, भिंडी, कुरकुरे, दम आलू, जीरा राइस, प्लेन राइस, होंगी कचौड़ी, तवा रोटी, दही बड़ा, चटनी, सलाद और मीठे में जलेबी, रबड़ी, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन का इंतजाम था। लेकिन बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सावन के दूसरे सोमवार को हुई मटन पार्टी पर नाराजगी जाहिर की।
एनडीए विधायक दल की बैठक थी और उस बैठक के बाद जो भोजन की व्यवस्था थी उसमें मटन का इंतजाम भी था, आपने भी खाया? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और खाने वाले भी सावन में नहीं खाते हैं। दूसरी सोमवारी भी थी, अब खाने वाले खाए, लेकिन अब आगे से एनडीए की अगर बैठक पवित्र मास में हो, पवित्र दिन पर हो, तो ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था किसने की आखिर? अब ये तो विषय है, निश्चित रूप से करने वालों को सोचना चाहिए कि इस पवित्र सावन का मास चल रहा है और उसमें भी सोमवारी है, खाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं खाने वाले हैं वो जो देखे तो उनको कष्ट जरूर हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। पटना विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सावन के दूसरे सोमवार को हुई मटन पार्टी पर बीजेपी और जेडीयू की राय बटी हुई है। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि खान पान और आस्था दोनों अलग अलग विषय हैं। सावन का महीना, सोमवारी का दिन और एनडीए की मीटिंग में। अरे भाई, तो कंपल्सन थोड़ी है, जिसको खाना था वो खाए, जिसको नहीं खाना था वो नहीं खाए। नहीं, हम नहीं खाए। कौन खाया? अब जो खाया मैं देखा नहीं हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ, मैं नहीं खाया। अभी सावन में तो मैं नहीं ही खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ तो बहुत बड़ा पाप है कोई खा लिया। तो जो खाएं तो उनका सब आस्था पे डिपेंड करता है, खान पीन से आस्था को नहीं जोड़ना चाहिए। बिहार की राजनीति में सावन की मटन पार्टी पर बवाल पहली बार नहीं हो रहा। ये तस्वीरें सावन में हुई एक और मटन पार्टी की हैं। ये मटन पार्टी लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में हुई थी। पार्टी में वेज और नॉन वेज दोनों का इंतजाम था। इस मटन पार्टी का इंतजाम जेडीयू नेता ललन सिंह ने किया था। ललन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जेडीयू कोटे से केंद्र के मंत्री हैं। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान नवरात्रि में तेजस्वी के मछली खाने को लेकर बीजेपी के नेताओं ने आस्था पर सवाल उठाए थे। अब तेजस्वी यादव को हिसाब लेने का मौका मिला है, तो वो पटना की मटन पार्टी की तस्वीरें बार बार घुमा रहे हैं। तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं कि हम खाएं तो पाप और एनडीए वाले खाएं तो पुण्य कैसे? देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हो सकता है कि कल रैली में धन्यवाद देंगे ललन सिंह जी को कि आप सावन में मटन मीट अपने समर्थकों को खिला रहे हैं, तो पुण्य का काम कर रहे होंगे। हम तो सावन में नहीं, हम तो सावन के एक दिन पहले मछली खाए थे। बिहार में जब मटन पर सियासत गर्म है तो आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये लालू यादव और राहुल गांधी की मटन पार्टी की है। पार्टी दिल्ली में लालू राबड़ी की बेटी मिसा भारती के घर पर हुई थी। लालू ने राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाया था, तब भी ये मुद्दा बना था। अब सावन में सोमवार के दिन पटना में मटन पार्टी पर कांग्रेस एनडीए को घेर रही है। बिहार में 3 महीने बाद चुनाव है। विपक्षी दल हर छोटे बड़े मुद्दे पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन बढ़ते क्राइम और सर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे। स्पीकर ने उन्हें बार बार हिदायत दी, आप मुद्दों पर बहस करें, बेवजह बवाल कर सदन का समय बर्बाद ना करें। बताइए, आप केवल हंगामा करना चाहते हो तो बात अलग है। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं, पहले आप लोगों को अपने सीट पर बैठाइए। महागठबंधन समेत विरोधी दल के तमाम नेताओं ने विधानसभा के बाहर काले कपड़ों में प्रोटेस्ट किया। विपक्ष वोटर लिस्ट में संशोधन को मुद्दा बना रहा है। वो महादलित और मुस्लिम वोटर को डर दिखाकर चुनाव में सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। ये सरकार बताए कि एक भी वोटरों का नाम नहीं कटेगा, जो भी वाजिब वोटर होंगे उनको वोट से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हम मुख्यमंत्री से वक्तव्य चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर तो उनको पता ही नहीं चला कि विरोध क्यों हो रहा है। ये काले कपड़े क्यों पहन करके आए हैं, ये पूछ रहे हैं कि काला कपड़ा क्यों पहन के आया है। तो भाई इतना तो उनके पास स्किल होना चाहिए कि समझ। तो आपको उठाकर कहाँ फेंकना चाह रहे थे? हमको फेंकना ही चाहते थे, तो हो सकता था कि हमको मुख्यमंत्री के गोद में फेंकना चाहते थे कि भाई मुख्यमंत्री तब तो चेते, तब तो ध्यान जाए कि भाई मेरे पास कोई बंदा आया है, मेरे पास कोई गरीब गुरबा का प्रतिनिधि आया है, ये कहने कि नीतीश जी चेतिए और दलित पिछड़ा कलियतों के वोट की रक्षा कीजिए।
एनडीए सरकार लोगों को बिल्कुल साफ बता रही है कि जो भी असली और पक्के वोटर हैं, उन्हें डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। बांग्लादेशियों को छोड़कर किसी का वोट नहीं कटने वाला। जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैला रहे हैं, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। बिहार विधानसभा में जब एनकाउंटर पर बवाल हो रहा था, तब पुलिस फुल एक्शन मोड में थी। पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा के मर्डर में जो शूटर शामिल थे, पुलिस उनका हिसाब किताब कर रही थी। आरा में पुलिस ने 2 शूटरों का एनकाउंटर कर दिया और एक को दबोच लिया। स्ट्रेचर पर पीली शर्ट में जो शूटर पड़ा है, उसका नाम बलवंत है। इसके दोनों पैरों और एक हाथ में गोलियां लगी हैं। पारस हॉस्पिटल के जो 5 शूटर पहुंचे थे, वहां बलवंत सफेद शर्ट पहने हुआ था। बाद में अस्पताल से भागते वक्त वो बाइक में 2 शूटरों के बीच बैठकर हवा में पिस्टल लहराते हुए कैद हुआ था। हाफ एनकाउंटर में घायल हुआ शूटर बलवंत बक्सर के लीलाधरपुर गांव का रहने वाला है। आरा में जिस दूसरे शूटर का एनकाउंटर हुआ है, वो रवि रंजन है। उसके हाथ और पैर में गोलियां लगी हैं। पुलिस ने आरा में जब इन्हें घेरा तो रवि रंजन ब्राउन टी शर्ट पहने हुए था। चंदन मिश्रा के मर्डर की प्लानिंग 14 जुलाई को बनाई गई थी। निशु खान के घर पर तौसीफ ने पूरा प्लान बनाया, वहीं शूटरों को इकट्ठा किया। निशु खान का घर पटना के समनपुरा में है। पारस अस्पताल वहीं पास में है। तौसीफ को कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिला। मास्टरमाइंड को 5 लाख का एडवांस पेमेंट मिला। मास्टरमाइंड शेरू से तौसीफ का परिचय बेऊर जेल में हुआ था। पटना पुलिस गोपाल खेमका और चंदन मिश्रा मर्डर केस को करीब करीब सॉल्व कर चुकी है, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू के ही विधायक कह रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। बिहार में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए योगी से भी सख्त इलाज की जरूरत है। सावन का महीना, सोमवारी का दिन और एनडीए की मीटिंग में। अरे भाई, तो कंपल्सन थोड़ी है। जिसको खाना था वो खाए, जिसको नहीं खाना था वो नहीं खाए। नहीं, हम नहीं खाए। कौन खाया? अब जो खाया मैं देखा नहीं हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ, मैं नहीं खाया। अभी सावन में तो मैं नहीं ही खाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ तो बहुत बड़ा पाप है कोई खा लिया। तो जो खाएं तो उनका सब आस्था पे डिपेंड करता है। खान पीन से आस्था को नहीं जोड़ना चाहिए। क्राइम जो लगातार बढ़ रहा है, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि योगी मॉडल की जरूरत है। 100% यहाँ योगी से बेहतर मॉडल की जरूरत है। ये हाफ इनकाउंटर नहीं, अपराधियों का फुल इनकाउंटर होगा तभी ये सब सुधरेंगे। नहीं तो फिर पुलिस भी थोड़ा डाइवर्ट हो गई है। शराबी मामूली गरीब लोगों को पकड़ के टॉर्चर करती है। जो मेन अपराधी उसमें अपराध करके निकल जाते हैं। तो ये तो दुखद है। स्मैक कियर, ये वो ब्राउन शुगर का प्रचलन इतना बिहार में बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उसको छोड़ करके ये सब वही सब शूटर का काम करते हैं। 1000, 2000, 5000 में सब गोली चला देते हैं, क्योंकि अपने होश में नहीं रहते हैं वो। तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। शराबियों के साथ साथ इन लोगों पे भी कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन अभी इनकाउंटर हुआ है, लेकिन वो हाफ इनकाउंटर है। ये सब नौटंकी है। जेन्युइन आदमी को पकड़े तो फुल इनकाउंटर करें। ऐसा नहीं कि किसी से कोई बात किया तो उसको इनकाउंटर करके वाहवाही लूटें। कोई भी जो एक्चुअल में मर्डर है उनका फुल इनकाउंटर होना चाहिए, तभी सुधार होगा अपराध में। बिहार में जब जब चुनाव आता है, लड़ाई लालू के जंगल राज वर्सेस नीतीश के सुशासन पर होती है। बिहार में जिस तरह 20 दिन में 65 से ज्यादा मर्डर हुए हैं, तेजस्वी और उनकी पार्टी इसे हर रोज मुद्दा बना रही है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र तो एकदम आगे निकल गए और आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। देखिए, इनकाउंटर में हमको ये है कि अपराधी के खिलाफ में हम हैं, और जो भी अपराधी है, चाहे जिस जाति का हो, उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस राज्य में सरकार जाति पूछकर लोगों की हत्या करवा रही है और कर रही है। ये बहुत दुखद बात है।
और अपराधियों को संरक्षण पुलिस के लोग भी दे रहे हैं और नेता लोग भी दे रहे हैं। इसलिए ये सरकार को बदलना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एनकाउंटर से दिक्कत उन्हें ही हो रही है जो जंगल राज में रहने के आदी हैं। पुलिस उन्हीं का इलाज कर रही है जो अपराध में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। देखिए, कानून और पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है और उसको सजा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजती है। बिहार के अंदर कानून का अख्तियार है, कानून का राज है और किसी भी परिस्थिति में अपराधी को कानून जो है छोड़ने वाला नहीं है।